मानो आंटी जल्दी आए। बेटा तुम इतने परेशान क्यों हो? मानो आंटी आप जल्दी से मेरे साथ चले, मेरे घर चले। मेरी मम्मा को पता नहीं क्या हो गया है, वो उठ ही नहीं रही। तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ तोते भैया को लेकर। वो तुम्हारी मम्मा को चेक करेंगे, उन्हें मेडिसिन देंगे तो वो ठीक हो जाएंगी। तुम फिक्र मत करो। मानो राना के पास में ही रहती थी। दोनों हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में काम आती। रानो की तबीयत का सुनकर मानो बहुत परेशान हो जाती है। तोते भैया जल्दी चलो। क्या हुआ है मानो बहन, कहाँ चलना है? तोते भैया रानो की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ है रानो को? थोड़ी देर पहले तो मैंने इसे देखा है, वो तो बिल्कुल ठीक लग रही थी। चुचू आया था इसका बेटा, वो कह रहा था रानो बेहोश हो गई है। आप जल्दी चलें और साथ में कुछ जरूरी मेडिसिन भी रख लें। हाँ हाँ मैं ले लेता हूँ, तुम परेशान मत हो। मानो और तोता दोनों रानो के घर की तरफ चले जाते हैं। अरे रानो बहन, तुम बेहोश नहीं हुई थी? नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अभी चूचू आया था, वो कह रहा था मम्मा बेहोश हो गई हैं। चूचू तो एक दिन मुझे मार ही डालेगा। आए दिन झूठ बोलता रहता है। पता नहीं मेरी तरबियत में कौन सी कमी रह गई है जो ये ऐसे करता है। राना बहन, मेरा बेटा जूजू भी घर में अकेला है। मैं तुम्हारी तबीयत का सुनकर इतना घबरा गई थी, मैंने तो उसका भी ख्याल नहीं किया। और इधर से चुच्चू भी आ जाता है। चुच्चू बेटा, आपको अपनी माँ के बारे में इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अब देखो तुम्हारी मम्मा तुम्हारी वजह से कितनी परेशान है। वो सारा दिन तुम्हारी खातिर इतना काम करती है। अगर तुम बदले में उसे इतना दुख दोगे तो इस बेचारी पर क्या गुजरेगी। और अगर तुम हर बात पर इतना झूठ बोलते रहोगे तो कभी कोई तुम्हारी सच्ची बात का भी यकीन नहीं करेगा। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए इतना सब कुछ करते हैं, बदले में वो सिर्फ चाहते ही क्या हैं कि उनके बच्चे अच्छा बने। अभी तुम छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे फिर तुम्हें एहसास होगा। और चूचू दिल ही दिल में खुश हो रहा होता है। वो खुद को बहुत जीनियस समझ रहा होता है कि इसने कैसे मानो को उल्लू बनाया। मानो बहन, तुम जाओ जुज्जू के पास, मेरी तो किस्मत ही खराब है। और फिर रानो रोने लग जाती है। मानो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी अपने बेटे की वजह से। मानो इसे तसल्ली देते हुए अपने घर चली जाती है। जोजो रानो का अकलौता बेटा था। रानो ने बहुत ज़्यादा लाड प्यार से इसे पाला था, लेकिन जोजो ने इसका बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाया। इसे दूसरे परिंदों को तंग करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था और रानो भी इसकी वजह से परेशान रहने लगी थी। आज भी वो मानो से इतना बड़ा झूठ बोल आया था। बेटा, मैं दूसरे परिंदों के साथ दाना तलाश करने जा रही हूँ। तुम घर में ही रहना और बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना। और हाँ, एक बात और इस चूचू से बात बिल्कुल भी ना करना। वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा शरारती होता जा रहा है। जी मम्मा, आप परेशान ना हो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और फिर मानो वहाँ से चली जाती है। मानो को गए हुए अभी कुछ ही देर हुई थी कि वहाँ चुच्चू आ जाता है। हेलो जुज्जू, क्या कर रही हो? अकेले बैठे हुए हो? चलो मेरे साथ चलो, खेलने चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ, मेरी मम्मा ने मना किया है मुझे तुम्हारे साथ खेलने से। और फिर चुच्चू ये सुनकर वहाँ से चले जाता है। मेरे साथ नहीं खेलना, अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। क्या करूँ ऐसा कि इस जोजो के बच्चे से बदला ले सकूँ? हाँ ये ठीक है। चुच्चू दोबारा जुज्जू के पास जाता है। जोजो, मुझे मेरी मम्मा ने तुम्हारे पास भेजा है कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारी मम्मा पहाड़ की तरफ गई थी दाने की तलाश में। वहां पर उसे वो एक बड़ा पत्थर लग गया है और वह बहुत जख्मी हो गई है। वो तुम्हें बुला रही है, तुम्हें जल्दी से इनके पास जाना होगा। जुज्जू तो रोने ही लग जाता है। क्या हुआ है मेरी मम्मा को? वो ठीक तो है ना? नहीं नहीं, वो ठीक नहीं है, तुम्हें जल्दी से इनके पास जाना होगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। इस तरह जुज्जू जुज्जू को लेकर पहाड़ों की तरफ चले जाता है। कहाँ है मेरी मम्मा? तुम्हारी मम्मा वो बड़े पत्थर के नीचे हैं। जैसे ही जुज्जू पहाड़ के पीछे जाता है, चुच्चू वहां से भाग जाता है। यहाँ तो मेरी मम्मा नहीं है। चूचू तुम कहाँ हो? लेकिन चूचू तो वहां होता ही नहीं है। जुज्जू इसे बहुत आवाजें देता है, लेकिन चूचू इसे कोई जवाब नहीं। जुज्जू को वापसी का रास्ता भी मालूम नहीं था। वो बेचारा वहीं डर कर एक पत्थर पर बैठ जाता है, क्योंकि शाम भी बहुत हो गई थी। इधर मानो जब रात को घर वापस आती है तो जुज्जू को घर ना पाकर बहुत परेशान हो जाती है। कहाँ चला गया ये? मैं इसे मना भी कर कर गई थी कि घर से बाहर नहीं निकलना,
फिर भी वो चला गया। फिर मानो सब परिंदों के पास जाती है जुज्जू का पता करने, लेकिन जुज्जू किसी परिंदे के पास नहीं होता। मानो की बहुत बुरी हालत हो जाती है। मानो बहन, अब रात भी बहुत हो गई है, हम जुज्जू को ढूंढने दूर भी नहीं जा सकते। जैसे ही सुबह होगी हम सब जाएंगे और जुज्जू को ढूंढ कर ले आएंगे, और तुम भी अच्छे की उम्मीद रखो। मानो का दिल बहुत परेशान था, बहुत से वसवसे उसके दिल में आ रहे थे और रात ही के गुजरने का नाम ही नहीं ले रही थी। और फिर जैसे तैसे करके रात गुजर जाती है और फिर सुबह होते ही सारे परिंदे जुज्जू को ढूंढने के लिए जाते हैं। और तोता पहाड़ों की तरफ जाता है और इससे पत्थर के पीछे से किसी परिंदे के रोने की आवाजें आती हैं। जब वो जाकर देखता है तो हैरान रह जाता है, वहाँ जुज्जू बैठा होता है। अरे जूजू, तुम यहाँ हो? वहाँ तुम्हारी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। माँ को तो चोट नहीं लगी थी? नहीं, मानो को तो कोई चोट नहीं लगी। तुम्हें किसने बोला उसे चोट लगी है? और फिर जोजो तोते को सारी बात बताता है कि कैसे चूचू उसे अकेला पहाड़ पर छोड़कर चला गया। जूजू किसी दिन जरूर बड़ी मुसीबत में फंसेगा। और फिर तोता जोजो को लेकर वहाँ से वापस चले जाता है। अरे मेरे बच्चे, कहाँ चले गए थे तुमने जरा भी नहीं सोचा जाने से पहले तुम्हारी माँ पर क्या गुजरेगी? मानो बहन रुको, इसमें चुच्चू की कोई गलती नहीं है। और फिर तोता मानो को सारी बात बताता है और आनम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी, वो किसी से नज़रें भी नहीं मिला पा रही थी। जुज्जू ने आज उसे किसी से भी नज़रें मिलाने के काबिल ही नहीं छोड़ा था। मानो बहन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं चुच्चू की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मानो बहन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम माफ़ी ना मांगो। नहीं नहीं, सिर्फ मेरी ही गलती है, अगर मैंने शुरू से इस पर सख्ती की होती तो आज ये इतना ना बिगड़ता। अरे आज तो मामा बहुत गुस्से में लग रही है। लगता है जुज्जू वापस आ गया है। इसने मेरे बारे में बहुत बता दिया है। आज तो लगता है खूब धुलाई होगी मेरी, शामत आएगी मेरी आज। ये क्या, मम्मा मुझे कुछ कहने की बजाय आकर लेट गई है? ये भी तो हो सकता है ना, जुज्जू ने मेरे डर की वजह से कुछ बताया ही ना हो। तभी तो मुझे मम्मा ने डांटा नहीं है। रानो का आज दिल बुझ गया था। इसकी आज सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी जो इसने चुच्चू पर लगा रखी थी। इसके दिल को बहुत ज्यादा झटका लगा था। और फिर सुबह हो जाती है। मम्मा आज उठ क्यों नहीं रही? पहले तो कभी इतनी देर तक नहीं सोती। मम्मा मम्मा आप उठ जाएं, सुबह हो गई है। लेकिन रानो उठ ही नहीं रही थी। वो उठती भी कैसे? उसे चुच्चू ने इतना बड़ा सदमा जो दिया था, वो सदमे की वजह से बेहोश हो चुकी थी। चुच्चू जल्दी से मानो की तरफ जाता है। मानो आंटी आप जल्दी चलें, मम्मा उठ नहीं रही, पता नहीं इन्हें क्या हो गया है। बहुत हुआ, अब बस भी करो। और कितना बेवकूफ़ बनाओगे तुम हम सबको। और कल जो तुमने हरकत की है जुज्जू के साथ, वो मेरी जान भी ले सकती थी। तुम्हें जुज्जू पर ज़रा रहम नहीं आया? अगर इसे ज़रा सा भी नुकसान पहुंच जाता तो मैंने तुम्हें कभी माफ़ नहीं करना था। चुच्चू मानो का गुस्सा देखकर वहां से चले जाता और वह सीधा तोते के पास जाता है और तोते को जाकर अपनी मम्मा के बारे में बताता है। अरे अरे जाओ, किसी और को बेवकूफ़ बनाओ, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम एक नंबर के आवारा हो। और फिर चुच्चू वहाँ से भी मायूस होकर वापस आ जाता है। और जब वो रास्ते में घर वापस जा रहा था और वह चूचू की आंखों में आंसू देखती है और वह सोचती है कि चूचू की रात वाली हरकत से रानो को कोई सदमा तो नहीं हो गया। मुझे तोते भैया को लेकर रानो के घर जाना चाहिए। फिर मानो तोते को लेकर रानो के घर जाती है और वहाँ रानो बेहोश पड़ी होती है। तोता जल्दी से मानो को चेक करता है, मानो के मुंह में ज़रूरी मेडिसिन डालता है, जिसकी वजह से मानो थोड़ी देर बाद होश में आ जाती है। शुक्र है मम्मा आप होश में आ गई हैं। चले जाओ यहाँ से, मेरा कोई बेटा नहीं है, तुम्हारी ही वजह से आज मेरी ये हालत हुई है। और फिर रानो रोने लग जाती है। मम्मा प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं आइंदा कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। मुझे पता चल गया है कि झूठे पर कोई यकीन नहीं करता। रानो बहन, चलो तुम भी चुच्चू को एक आखिरी मौका दे दो। बहन, अब मुझे चुच्चू की आंखों में सच्चाई नजर आ रही है। और फिर रानो मानो के कहने पर चुच्चू को माफ कर देती है और फिर चुच्चू भी मानो से माफी मांगता है और आइंदा एक अच्छा और सच्चा परिंदा बनने का वादा करता है।